जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर गैर कश्मीरियों पर हमला। आतंकियों ने 3 मजदूरों को मारी गोली। हमले में 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक बनी है। कुलगाम हमले में मारे गए दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। कल भी 2 गैर कश्मीरी लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की थी। आतंकी हमले पर पुलिस का बयान। का आतंकियों ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ डोगरा फ्रंट का आक्रोश। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। घाटी में आतंकी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं करने का कड़ा संदेश दिया। कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों को लेकर लोगों में गुस्सा। पुंछ में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ निकाला जमकर आक्रोश। पाक की आतंक नीतियों का किया जबरदस्त विरोध। पुंछ मुठभेड़ में सेना के नौजवान शहीद। कश्मीर में गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या पर देश भर में गुस्सा। जम्मू में पंचायत कॉन्फ्रेंस के नेताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी। बॉर्डर पर तनाव के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा। पाक क्रिकेट बैन। लोग लिख रहे हैं पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच रद्द करे सरकार। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होना है T20 मैच। 24 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल। का ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जबकि टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। बिहार के बांका में मृतक अरविंद शाह के पिता की मांग। कहा रद्द हो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 मैच। कल आतंकियों ने बिहार के गोलगप्पे वाले की हत्या की थी। अभी पाकिस्तान के साथ खेला होने वाला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारियों को मार रहा है। घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा पूरी दुनिया को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन करने पर विचार होना चाहिए। भारत ने पहले से ही बायलैटरल जो खेल के रिलेशन है उसको बंद कर रखा है, लेकिन अब ये समय आ गया है कि विश्व समुदाय को, जो वर्ल्ड की एजेंसीज है, उनको पाकिस्तान को इस आतंकवाद समर्थक नीति के कारण इसको अलग थलग करना चाहिए, बैन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। ऑपरेशन के दरमियान सुनी गई धमाकों की जोरदार आवाज। आतंक पर सेना का करारा प्रहार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रह रहकर सुनाई दे रहे हैं धमाके और गोलीबारी की आवाजें। दहशत में है इलाके के लोग। सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं सेना के जवान। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त मुठभेड़। पिछले 9 एनकाउंटर में 13 आतंकी ढेर। पुंछ में सोमवार से चल रहे ऑपरेशन में 9 जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7वें दिन भी सेना का तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सेना ने चलाया विशेष अभियान। घाटी में अशांति फैलाने वालों के खात्मे का सैनिकों ने लिया प्रण। जम्मू कश्मीर में पुंछ से राजौरी तक जारी है मेगा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान पैरा कमांडोज ने ली। सेना की दूसरी टुकड़ियां बाहरी घेरे में हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस कर रही हर आने जाने वालों वाहनों की तलाशी। वाहनों में संदिग्ध के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्रियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। कहा शहीद वीरों के नाम पर रखे जाएंगे सड़क और स्कूलों के नाम। उत्तराखंड के चमोली में शहीद योगंबर सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। देशभक्ति के नारों से गूंज उठा पूरा सांकरी गांव। 14 अक्टूबर को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे योगंबर सिंह। उत्तराखंड के टिहरी पहुंचा श्रीनगर में शहीद हुए सूबेदार अजय रौतेला का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव रामपुर में परिजनों और ग्रामीणों दी श्रद्धांजलि।
जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। आतंकियों की मदद करने का आरोप। एक महिला से भी हो रहे हैं सवाल जवाब। श्रीनगर में बिहार के शख्स की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। बिहार के बांका में बढ़ते हैं आगे। बिहार के बांका में अरविंद कुमार के पिता ने कहा, आधार कार्ड देकर की गई बेटे की हत्या, 50 लाख के मुआवजे समेत एक सरकारी नौकरी की अरविंद के पिता ने की मांग। गांदरबल की सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने की संयुक्त सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता। बैठक में सीआरपीएफ, असम राइफल्स, पुलिस के जवान शामिल हुए हैं। जिले में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई। कश्मीर में हो रही हत्याओं को पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बताया साजिश। कहा, कश्मीर को किया जा रहा बदनाम, कश्मीरी नहीं इन हत्याओं का हिस्सा। घाटी में जारी टारगेट किलिंग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। कहा, घाटी में विकास से बौखलाए आतंकी, टॉप आतंकियों का हो रहा है खात्मा। घाटी में हो रहे टारगेट किलिंग के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, घाटी में चुनाव नहीं हो पा रहा तो विकास कैसे होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर जताई चिंता। कहा, झूठे निकले बीजेपी सरकार के दावे। 370 हटाए जाने के बाद से ज्यादा खराब हुए घाटी के हालात। केंद्र ने घाटी में अलगाववाद को मजबूत किया। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने जम्मू कश्मीर में बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, कश्मीर में व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है सरकार। जम्मू पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, लाशों की राजनीति करती हैं महबूबा। कायर आतंकी हमारी सेना का सामना नहीं कर पाते तो इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा मंथन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। यूपी में पिछड़े वर्ग के वोटरों पर बीजेपी की नजर। 30 अक्टूबर तक पिछड़ी जातियों के सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ में सीएम योगी ने सम्मेलन का आगाज किया। लखनऊ में दंगाइयों को सीएम योगी का फाइनल अल्टीमेटम। कहा, 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अगर दंगा हुआ तो उसकी 7 पीढ़ियां मुआवजा भरेंगी। 4 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देते हैं अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। दंगाइयों पर सीएम योगी के दिए बयान पर कांग्रेस का निशाना। कहा, 7 पीढ़ियां कैसे भुगतेंगी अंजाम और भरेंगी हर्जाना। कोरोना ने पूरी पीढ़ी को ही खत्म कर दिया। परिवारवाद पर सीएम योगी का वार। कहा, पहले नारा था सबका साथ अपने परिवार का विकास। 2014 में बीजेपी ने नारा बनाया सबका साथ सबका विकास। यूपी के चुनावी समर में हमलों की बौछार। अखिलेश यादव बोले, नाम बदलवाने पर योगी का फोकस। गड्ढे की जगह जेब भरने में लगी है सरकार। यूपी को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। और सरकार के पास है ही क्या? नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा और पूर्व बीएसपी सांसद कादिर राणा एसपी में शामिल हो गए। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद रैली में बोले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कहा, सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है बात, मुद्दों पर कर रहे हैं बात। गाजियाबाद की रैली में असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर तंज। कहा, मोदी और योगी आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं। आशीष का नाम अतीक होता तो उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, वोटिंग में 100 से 60% वोट हमारा है। 40% वोटों में से दूसरे दलों का बंटवारा। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी उम्मीदवार नितिन अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन पत्र। सीएम योगी के साथ कई और मंत्री भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी से नरेंद्र सिंह वर्मा को टक्कर। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं विधायक नरेंद्र वर्मा ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी एसपी का पर्चा सही पाए जाने पर कल हो सकता है मतदान। यूपी के सीतापुर पहुंची समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा। प्रदेश महासचिव इंद्र कुमार सरोज ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। कहा, 2022 में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया का बड़ा बयान। कहा, यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी प्रियंका गांधी।
यूपी के बहराइच और श्रावस्ती जिले को सीएम योगी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के सीएम पद से हटाए जा सकते हैं भूपेश बघेल। सोनिया गांधी ने बघेल से पद छोड़ने को कहा। दीपावली तक नए सीएम बन सकते हैं टीएस सिंहदेव। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजा 13 सूत्रीय एजेंडा। चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा का कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ ट्वीट लगाए गंभीर आरोप। लिखा, बार बार धमकी दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर और उनके साथी। सोनिया गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू की चिट्ठी पर अकाली दल का तंज। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी खोई हुई जमीन खोजने में लगे हैं। पंजाब सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं कर पाई। सिंगू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या पर कानूनी शिकंजा। सोनीपत कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। 15 अक्टूबर को लखबीर की बेरहमी से हत्या की गई थी। सिंगू बॉर्डर पर लखबीर की हत्या के आरोप में अब तक 4 लोग गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। लखीमपुर हिंसा मामले में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता राकेश टिकैत का पुतला फूंककर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। पंजाब के तरनतारन में सिंगू बॉर्डर पर लिंचिंग के शिकार लखबीर का अंतिम संस्कार। रात के अंधेरे में पंजाब पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। लखबीर के अंतिम संस्कार पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पंजाब सरकार पर आरोप। कहा, आनंद फानन में अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस शासित पंजाब में दलित के शव का सम्मान नहीं किया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले के बाद अब फेनी इलाके में मंदिर पर हुआ हमला। मजहबी कट्टरपंथियों ने मंदिर पर किया हमला। 3 दिन पहले बांग्लादेश में हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस। 3 पुलिस स्टेशनों में 4000 से ज्यादा नामजद अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ में देश में गुस्सा है। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर के बाहर लोगों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बांग्लादेश हिंसा के विरोध में प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश उच्चायोग के सामने जताया विरोध। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हुई हिंसा के विरोध में पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में भी प्रदर्शन। सिलीगुड़ी इस्कॉन ने अल्पसंख्यकों के हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। 25 अक्टूबर को यूपी के 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं पीएम मोदी। सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज और वाराणसी को रिंग रोड देंगे सौगात। अयोध्या में फिर भव्य दीपावली मनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कहा, इस बार सरयू नदी के घाट पर 9 लाख दिए जलाकर मनाएंगे उत्सव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबले का 3 दिवसीय अयोध्या दौरा। 19 से 21 अक्टूबर के बीच अयोध्या अखिल भारतीय सिरिक वर्ग में हिस्सा लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर के कोलकाता के गुरुद्वारे में विशेष प्रार्थना। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली के एम्स में चल रहा मनमोहन सिंह का इलाज। दिल्ली को केजरीवाल सरकार की सौगात। शालीमार बाग में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पताल की आधारशिला रखी। 1430 बेड का यह अस्पताल अगले साल फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम केजरीवाल ने चिंता जताई। कहा, 3 से 4 दिन में प्रदूषण बढ़ा है। आसपास की राज्य सरकार से अपील है, पराली की समस्या को समझिए। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पराली के साथ साथ गाड़ियों के धुएं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण है। दिल्ली सरकार चला रही एंटी डस्ट कैंपेन। प्रदूषण को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, इस बार पराली पिछले साल की तुलना में कम जलाई जा रही है। सरकार ने पराली को लेकर के गंभीरता से काम किया। कोयले की कमी के बीच यूपी के कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे बिजली कटौती का आदेश जारी किया गया है। ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। पंजाब सीएम चन्नी ने होशियारपुर में जल्द बिजली के रेट कम करने का वायदा किया। कहा, 1200 करोड़ देकर 2 किलोवाट वाले 53 लाख कनेक्शन की बिजली की मांग। यूपी के रामपुर में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किया है। रामपुर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ पूरे कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम आवास में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं लोग। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। टीम 9 के साथ सीएम योगी ने किया मंथन। मीटिंग में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दबंगों को दी गई चेतावनी। कहा, अब नहीं चलेगी किसी की दबंगई। असामाजिक तत्व को हटाने की होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के दिए बयान पर जताई आपत्ति। थाने में आवेदन देकर की एफआईआर की मांग। एफआईआर न दर्ज करने पर उग्र आंदोलन की बात कही। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। दशहरे के अंतिम दिन
मुदिया दरबार में शिरकत की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में हर हित स्टोर का उद्घाटन किया है। गांव के लोगों को हर चीज उपलब्ध कराने के लिए सीएम खट्टर का बड़ा कदम। कहा, यहां कम कीमत पर जनता को ठीक चीजें मिलेंगी। तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं को उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी सौगात। दिल्ली से तिरुपति तक चलने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट का उद्घाटन हुआ है। 2.5 घंटे में दूरी होगी तय। 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाने का वादा। चेन्नई के रॉयपेटा में अन्नाद्रुमुक का स्वर्ण जयंती समारोह में पनीर सेल्वम ने पलानीसामी ने हिस्सा लिया। एआईएडीएमके की 50वीं वर्षगांठ। आज पार्टी से निष्कासित नेता वीके शशिकला भी पहुंची। एमजीआर मेमोरियल पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भोपाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ ने कार को रौंदा। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार। महाराष्ट्र के पुणे में कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मारी। कार पर लटककर पुलिस 800 मीटर तक दूर पहुंचा। पुलिस की रोकने पर भी नहीं रुकी कार। यूपी के मैनपुरी सीएचसी में अधीक्षक की दबंगई पत्नी का इलाज करवाने आए युवक के साथ अधीक्षक ने की मारपीट। वीडियो बनाने पर फोन छीना। वीडियो हुआ वायरल। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर लवली के एनकाउंटर को लेकर मचा बवाल। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने एनकाउंटर को बताया फर्जी। सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में परिजनों का हंगामा। शिशु वार्ड में लापरवाही के चलते 4 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने एमसीएच अस्पताल के सामने सड़क को जाम कर दिया। यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी जोड़े के थाने में हुई शादी। पुलिस ने युवक युवती के घर वालों को बुलाकर समझाया। बल्दी राय थाने में बने मंदिर में परिवार की सहमति से पुलिस ने करवाई शादी। यूपी के अम्बेडकर नगर में मामूली विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। घंटों तक चलता रहा बवाल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल का वीडियो वायरल वीडियो से पीड़ित मरीज को वार्ड के बाहर बेंच में लिटाकर किया जा रहा इलाज। परिजनों का हंगामा। यूपी के जौनपुर के सिकरारा थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा। एक दूसरे से प्यार करने वाले चचेरे भाई बहन शादी करने की मांग पर अड़े। पंचायत और पुलिस की दखलंदाजी के बाद शादी के लिए राजी हुए परिजन। यूपी के गोंडा में गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज में धांधली। अधिकारियों ने दिन रात राइस मिल पर की छापेमारी। छापेमारी में 956 बोरी सरकारी गेहूं बरामद। यूपी के ललितपुर में शराबी युवकों का हंगामा। मामूली विवाद में आपस में जमकर मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के गया में मुखिया और उप मुखिया प्रत्याशियों ने निकाली बाइक रैली। बाइक रैली के दरमियान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर भांजी गई लाठियां। कर्नाटक के मंगलुरु में 3 युवकों ने बैरल का इस्तेमाल कर बनाई एक नाव। पुतूर इलाके से लोग लंबे समय से कुमारधारा नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर बनाया नाव। यूपी के अमेठी में दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दरमियान हुए ऑर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल। वीडियो में बारबाला संग अवैध असलहा से फायरिंग करते हुए ठुमके लगाते नजर आए लोग। वीडियो के आधार पर जांच में जुटे पुलिस। केरल में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही। अब तक 18 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। केरल के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात काफी बिगड़े। बारिश से बेहाल केरल में राहत बचाव के लिए दिल्ली से भेजी गई एनडीआरएफ की 11 टीम्स। केरल के कोट्टयम में बारिश से उफान पर नदी नाले। मणिमाला नदी की जेसीबी की मदद से सफाई की गई। कई घर और गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। केरल के कोचिया में तबाही की तस्वीर आई सामने। भारी बारिश से सैकड़ों मकान तबाह हो गए। राहत बचाव में जुटा स्थानीय प्रशासन। केरल के पतनतिट्टा में भारी बारिश का कहर। तेज आंधी और बारिश से जगह जगह पेड़ उखड़ गए। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। केरल में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में सेना ने शुरू किया ऑपरेशन। कोच्चि के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में नौसेना ने एयरलिफ्ट कर पहुंचाई लोगों तक राहत सामग्री। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश से हाहाकार। कई जिलों में रेड अलर्ट। कई खेत बाढ़ के पानी में डूब गए। किसानों के पेशानी पर आया बल। केरल के इडुक्की में बारिश के बाद भूस्खलन से भारी तबाही। कोकयार में कल हुए भूस्खलन की जगह पर 3 और शव बरामद किए गए। केरल के कोच्चि में बाढ़ बारिश के कहर से हाहाकार मचा हुआ है। रेस्क्यू के लिए पहुंची नौसेना। लगातार चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। बाढ़ बारिश में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश का कहर। नदियों में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। बना हुआ है जान माल का खतरा।
केरल के कुट्टिकल इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। भूस्खलन से भेंट कई घर चढ़ चुके हैं, बह गए घर के सामान और कई गाड़ियां। केरल के कोट्टिया में बारिश की बाद से नजर आया तबाही का मंजर। जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, कहा अगर आगे भी बारिश हुई तो बढ़ सकती है परेशानी। केरल के एर्नाकुलम में कुदरत का कहर, बर्बादी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ के जवान मौके पर मुस्तैद। केरल के कोट्टिया में भारी बारिश के चलते आई तबाही। सैलाब के बीच मदद के लिए पहुंचे भारतीय सेना के जवान। केरल के पथानमथिट्टा में भूस्खलन से बिगड़े हालात। तबाही के बीच एनडीआरएफ की टीम का राहत बचाव कार्य जारी। वहीं केरल में मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम समेत 11 जिलों में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया है। सेना की मदद से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। कोच्चि के वजहकोलम में बाढ़, बारिश का जबरदस्त कहर। धान के खेतों में घुसा बाढ़ का पानी, किसानों की कई बीघा फसल हुई बर्बाद। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से फोन पर बात की, बाढ़ भूस्खलन पर चर्चा की और हालात पर दुख व्यक्त किया। केरल के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, लिखा केरल के हालात पर नजर है, केंद्र सरकार लोगों की जरूरत के मुताबिक हर संभव मदद करेगी। केरल में भारी बारिश को लेकर सीएम पी विजयन की लोगों से अपील, कहा बारिश में एहतियात बरतें लोग। राज्य में राहत बचाव के लिए 105 राहत शिविर बनाए गए हैं। अमेरिका के अलास्का में जारी है भारत और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास। बर्फ से खेलते नजर आए सैनिक। आज ब्रेकिंग एक्टिविटी के तहत भारत और अमेरिका सेना के बीच हुआ वॉलीबॉल मैच। एक दूसरे को जानने में मदद करेंगी खेल प्रतियोगिताएं। 14 दिन के युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिकी सैनिकों ने कबड्डी मैच भी खेला। भारतीय सैनिकों ने फुटबॉल का भी मजा लिया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। लद्दाख के विकास समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने श्रीलंका के एयरफोर्स मुख्यालय का दौरा किया। एयर मार्शल एसके पथेराना से भी बात की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती देने पर चर्चा हुई। मेरठ में भी नहीं थम रहा है डेंगू का कहर। शहर से गांव तक मिल रहे दर्जनों मरीज। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 900 के पार। यूपी के अलीगढ़ में डेंगू का कहर। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत से दहशत मची हुई। अस्पतालों में खाली नहीं है बेड। यूपी के बदायूं में डीएम ने डेंगू प्रभावित गांव का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गांव में कैंप लगाकर दवा देने के निर्देश, साफ किए, साफ सफाई रखने के भी आदेश। जयपुर में डेंगू का कहर। डेंगू के केस 215% बढ़े हैं। राज्य में अब तक 8 लोगों की जान गई है। राजस्थान सरकार ने सभी सीएमएचओज को जारी किया निर्देश, जहां डेंगू के मामले ज्यादा वहां एक्टिव सर्विलांस रखें। देश में कोरोना के केस में आई कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,146 नए मामले दर्ज किए गए। 44 मरीजों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना के 1,95,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। बीजेपी हंसराज हंस को फिर हुआ कोरोना। दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज। ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा मेरे संपर्क में आए सभी लोग करवाएं जल्द से जल्द अपनी कोविड का टेस्ट। देश में 100 करोड़ के करीब पहुंचा टीकाकरण। अब तक 97 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 41 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। देहरादून में कल से वॉकिंग वैक्सीनेशन सेंटर बाजार का किया जा रहा निरीक्षण। 2 नवंबर तक मेगा कैंपेन चलाया जाएगा। कर्नाटक में कोविड नियमों में ढील पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई। विशेषज्ञों से बातचीत कर जल्द लेंगे फैसला। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए आगे आए। बच्चों को रोजमर्रा के सामान के साथ वित्तीय सहायता की प्रदान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, कहा कोरोना के कारण मरने वालों को परिवारों को दी जाएगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। महाराष्ट्र में मॉल और ट्रेन अब सिंगल डोज वाले भी जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया, कहा अगर दिवाली के बाद नहीं बढ़े कोरोना केस तो सिंगल डोज वालों को भी मिलेगी मॉल और ट्रेन में एंट्री। आईएमएफ ने कोरोना से जंग में भारत के प्रयासों की तारीफ की। कहा महामारी के बावजूद जारी है श्रम सुधार और निजीकरण। रूस में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले एक दिन में दर्ज किए गए 34,303 नए मामले। 24 घंटे में 999 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की छापेमारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत कांग्रेस के पार्षद समेत कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने नशीला सामान भी बरामद किया। यूपी के रायबरेली में युवती के साथ गैंगरेप। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया केस। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में रिटायर्ड फौजी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 गोली लगने के बाद पीड़ित चंद्रपाल सिंह हायर मेडिकल सेंटर रेफर किए गए हैं। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।
ग्रेटर नोएडा में पेचकस मारकर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस ने मुठभेड़, 4 बदमाश जख्मी। पुलिस ने तमंचे, कारतूस, नकदी, पेचकस और गाड़ी बरामद की है। यूपी के वाराणसी पुलिस लाइन बैरक में हड़कंप मच गया। सिपाही ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद रेलवे जंक्शन के आरपीएफ बैरक में चली गोली, फायरिंग में 4 आरपीएफ के जवान जख्मी। गर्दन में गोली लगने से एक जवान की हालत गंभीर। यूपी के अपराध के खिलाफ योगी का एक्शन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 शातिर बदमाश। कई आपराधिक वारदातों में पुलिस को तलाश थी। राजस्थान के झुंझुनू में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात। 11 साल की बच्ची के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने बलात्कार किया। स्कूल के 2 टीचर्स पर सबूत मिटाने का आरोप। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के धौलापुर में पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने अवैध सामान के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 6 अवैध हथियार, 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यूपी के मथुरा में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 57 भरे हुए सिलेंडर चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से 45 सिलेंडर, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। कर्नाटक के तुमकुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। ऑटो और बस में टक्कर से हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कुशीनगर में सड़क हादसा। ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार मां की मौके पर ही मौत हो गई। बेटा और एक राहगीर जख्मी। यूपी के जौनपुर में टेलर और ऑटो के बीच टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऑटो में सवार थे रामलीला के कलाकार। यूपी के कानपुर में मेडिकल स्टोर कर्मचारी की हत्या से सनसनी। देर शाम बदमाशों ने गोली मार दी। इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के बांदा में दबंगों के हौसले बुलंद है। शराबियों का घर में घुसकर तांडव, जमकर मारपीट की है। परिजनों ने पुलिस पर समझौते का आरोप लगाया है। बरेली पुलिस और एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। संयुक्त अभियान में 2 तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो स्मैक के साथ 7,40,000 नकदी बरामद हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों का भांडाफोड़। लग्जरी कार में परोसी जा रही थी शराब। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। महिला के जरिए चकमा देकर चल रहा था शराब का गंदा खेल। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के रायबरेली में दूषित खाना खाने से तीसरी बहन की भी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। इससे पहले शनिवार को 2 बहनों की मौत हुई थी। यूपी के रायबरेली में घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में चली गोली। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके से 3 बाइक और धोखा बरामद किया है। फरार युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। कानपुर में एक शख्स ने सड़क पर खुद आग के हवाले कर दिया खुद को। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जमीनी विवाद को लेकर के परेशान था युवक। यूपी के बहराइच में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के कुशीनगर में अंधविश्वास की भेंट चढ़े 2 मासूम। तंत्र मंत्र ने ली 2 सगे भाई बहन की जान। फरार तांत्रिक की तलाश। बढ़ते हैं खबरों में आगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक पारंपरिक प्रतियोगिता का आयोजन। एक शख्स ने दांतों से 42 किलो की तलवार को उठाया। जेजूरी मंदिर में दशहरे के दूसरे दिन मनाई जाती है पारंपरिक प्रतियोगिता। यूपी के बदायूं में हुए सुर संगम कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में एसएसपी ओपी सिंह ने गाया गाना। सभी हुए मंत्रमुग्ध। गुजरात में जूनागढ़ गिर के जंगल पर्यटकों के लिए खुल चुके हैं। गिर उद्यान के वन अधिकारी डॉक्टर मोहन राम ने जिप्सी सफारी की हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। गोवा के पणजी में खुला भारत का पहला और अनोखा अल्कोहल म्यूजियम। संग्रहालय में देखे जा सकेंगे सैकड़ों साल पुरानी शराब। म्यूजियम देखने पहुंचे लोग। यूपी के हरदोई में पसरा मातम। वीर जवान सत्यम पाठक की लेह में शहादत से बेटी खुर्द गांव में शोक की लहर है। कानपुर पहुंचा बीएसएफ के शहीद जवान का पार्थिव शरीर। कोलकाता में ड्यूटी के दौरान तस्करों से लड़ते हुए शहीद हुए शैलेंद्र दुबे। यूपी के अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर चलाई जा रही योजनाओं को खत्म करने का आरोप लगाया। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में ग्वालियर से दिल्ली के लिए जवानों ने लगाई दौड़। तीनों सेनाओं के 3 जवान आगरा पहुंचे। महाराष्ट्र के वर्धा में सीआरपीएफ ने साइकिल रैली निकाली। अमरावती तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान शामिल हुए।
असम के गुवाहाटी में पुलिस अधिकारियों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में तहत बीएसएफ ने राजस्थान जैसलमेर से गुजरात के केवडिया तक साइकिल रैली का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में छात्राओं ने आत्मरक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई। जिला पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत चलाया अभियान। कई सरकारी स्कूलों और कॉलेज की छात्राओं ने लिया भाग। प्रशिक्षित ट्रेनर्स का पैनल छात्राओं को सिखा रहा है आत्मरक्षा के गुण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा अगले 2 दिन टालने की अपील की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम पर भी भारी बारिश और रेड अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने केदारनाथ धाम की तरफ श्रद्धालुओं को जाने से रोका है। बीच रास्ते में रोककर वापस भेजा गया गौरीकुंड। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट देखते हुए उत्तरकाशी में 18 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल। दिल्ली के विजय चौक इलाके में तेज हवाओं के बीच भारी बारिश हुई। जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा गाजियाबाद में बारिश के चलते नोएडा के सेक्टर 10 में कई जगह जलजमाव। गाजियाबाद के राजनगर में पानी नजर आ रहा है। लोगों को भारी दिक्कत हुई है। नोएडा आकाशीय बिजली गिरने से मकान गिर गया। मलबे में फंसी महिला और एक बच्चे को तत्काल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों में डर का माहौल है। यूपी के मुरादाबाद में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला समेत 6 मजदूर झुलस गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यूपी के अम्बेडकर नगर में भी हुई झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। यूपी के बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश से धान की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के बहराइच में खेत में काम कर रहे किसानों पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 2 किसानों की मौत, 4 घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी मूसलाधार बारिश हुई है। उज्जैन के लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जारी है बारिश। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को भारी परेशानी हुई। तेल के दाम में फिर लगी आग। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 105 के पार, डीजल 94 के पार। कर्नाटक के सीएम ने तेल पर टैक्स घटाने के संकेत दिए हैं। कहा अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद पेट्रोल पर टैक्स घटाने पर विचार करेंगे। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्जियों के भी दाम छू रहे हैं आसमान। दिल्ली की मंडियों पर दिखा महंगाई का असर। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यूपी के लखनऊ में सब्जियों की कीमतों में वृद्धि से आम लोग परेशान हैं। कहा आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, जेब पर पड़ रहा है खासा असर। कानपुर में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के भाव। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से जायका बिगाड़ दिया है। लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। ब्रिटेन के एक सांसद डेविड एमिस को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लेऑन्सी के बेलफेयर्स मेथोडिस्टिक चर्च पर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने रखा मौन। कुछ दिन पहले चर्च में हुए हमले में सांसद डेविड एमिस की हत्या हुई थी। अंतरिक्ष में भी रूसी फिल्म की शूटिंग 12 दिन बिताने के बाद वापस लौटी रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर कजाकिस्तान में अंतरिक्ष कैप्सूल उतरा है। जापान सागर में चीन और रूस के नौसैनिकों का युद्धाभ्यास। इस अभ्यास के जरिए पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी की ट्रेनिंग। रहस्यमयी शुद्ध ग्रहों से सौर मंडल निर्माण की गुत्थियां सुलझाएगा नासा का लूसी अभियान। 7 ट्रोजन उपग्रहों की करेगा स्टडी। 12 साल तक सक्रिय रहकर 6.3 अरब किलोमीटर की यात्रा करने वाला है। इराक में चुनावी नतीजों से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। इराकी अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी की। शनिवार रात को कमांडर सैनिकों को तैनात किया गया। जांच चौकियों को भी मजबूत किया गया। चिली में दूसरी विरोध वर्षगांठ के पहले सड़कों पर फिर उतरे नागरिक। निकाला विशाल मार्च। हजारों लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस की गाड़ी को जला दिया।